मीरा भाईंदर में बीते दिन नवरात्रि महोत्सव के दौरान एक विवाद ने तूल पकड़ लिया। नॉर्थ गार्डन सिटी नामक सोसाइटी में पंडाल के पास अंडा फेंके जाने पर हड़कंप मच गया। काशिगा पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। बीजेपी विधायक नितेश राणे भी नॉर्थ गार्डन सिटी सोसाइटी पहुंचे और स्थानीय निवासियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हिंदू त्योहारों को टारगेट करने वालों की खैर नहीं। महाराष्ट्र में हिंदुत्व विचारधारा की सरकार है और जो धर्म या संस्कृति पर अज्ञात करेगा उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारे हिंदुत्ववादी सोच के सरकार होने के वक्त किसी ने भी मस्ती नहीं करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मेरा वीडियो और वो मेरा ये पत्रकार परिषद जरूर देखेगा, इसलिए उसको समझना चाहिए ये उसका अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। वो अगर ये सारी चीज ये अगर बंद नहीं होगी ना तो इसकी सबकी दवाई हमारे पास है, आजमा के देख ले। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम पर हाईकोर्ट के वकील कौशिक मात्रे ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं अक्सर एक साजिश के तहत की जाती है। देश भर में कई उदाहरण हैं जहां लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे मामलों के जरिए समाज में तनाव फैलाने की कोशिश की गई है। इसलिए प्रशासन को इस मामले की गहराई से जांच करनी। मैं एडवोकेट कौशिक म्हात्रे बोल रहा हूँ। मैं इस सोसाइटी की तरफ से अधिवक्ता के तौर पे आपके सामने आया हूँ और मुझे जो आपके सामने विषय रखना है वो ये है कि जो घटना नवरात्रि में हुई, अब मैं उसमें विश्लेषण में जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद जो 2 वीडियोज़ आए मोहसिन खान के, तो वो वीडियोज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं एक स्पष्टीकरण आपको देना ही चाहता हूँ कि उसका ये बोलना था कि ये बाबा साहेब का संविधान के हिसाब से चलेगा। तो संविधान होता क्या है? मतलब किताब ऐसा ऊपर दिखाने से संविधान हो जाता है कि संविधान को मानने से संविधान होता है? आज इतने जजमेंट्स आए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उसका पालन करना ही संविधान में एक ड्यूटी दी गई है आर्टिकल 141 में। तो मोहसिन खान को पूछो, जब बकरी ईद को लेकर के जजमेंट आया है जीव मैत्री ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें क्लियरली बोला गया है कि सोसाइटी में आप कुर्बानी दे नहीं सकते, तो फिर जानबूझ के वो बकरे वाला इंसिडेंट करने की क्या जरूरत थी? हर विषय पे बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट्स आए हुए हैं। इलाहाबाद खंडपीठ का जजमेंट है अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें क्लियर कट बोला हुआ है कि लाउड स्पीकर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, फिर भी इनको लाउड स्पीकर लगाने। खैर अभी तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनवरी में जजमेंट देने के बाद लाउड स्पीकर तो इलीगल हो गया है। हर चीज का जजमेंट है, वो फॉलो तो हम करेंगे नहीं, लेकिन बाबा साहेब का नाम लेंगे। अरे बाबा साहेब का नाम लेने से पहले ये तो सोचो कि आप पालन कितना कर रहे हो उसका। आज ये सोसाइटी, मैं तो पहली बार आया, आज जब मैंने सोसाइटी देखा मुझे इतना अच्छा लगा। इतनी एक्सटेंसिव सोसाइटी है, वहां पे आके आपको एटमॉस्फेयर खराब करना है। और देखिए मैं ये बोलना नहीं चाहता, लेकिन कुछ चीजें जो मैंने अनुभव किए हैं, ये एक लैंड जिहाद का पार्ट है। ये जो सारी साजिशें होती हैं, कुर्बानी करना, जानबूझ के लाउड स्पीकर्स लगाना, बाद में झगड़े करना, ये सारा एक लैंड जिहाद का एक मोडस ऑपरेंडी है कि यहाँ के हिंदूज को पलायन करो, बाहर के मुस्लिम्स लाके यहाँ पे बसा दो और ये सोसाइटी का माहौल कैसे खराब कर सकते हैं, वो इनकी मंशा होती है। देखिए ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो मतलब स्लोली एंड स्टेडीली सोसाइटीज, जैसे बीच में आपको पता होगा आज संजय निरुपम जी ने वो स्टेटमेंट दिया था सोसाइटी जिहाद, आपको पता होगा, फिर उनके ऊपर केस भी फाइल हुई, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था। मालवनी, मलाड मालवनी में मैं आपको दिखा दूं ऐसी बिल्डिंग्स जहां पे लैंड जिहाद प्रॉपर तरीके से किया गया है। ये एक लैंड जिहाद का एक कॉन्स्पिरेसी है। ये कॉन्स्पिरेसी मतलब इसके अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है। एक लाउड स्पीकर्स हुए, फिर बकरी ईद पे जानबूझ के सोसाइटी में लाके बकरे काटो। उसके बाद होता है कि अभी मैं आपको इसी सोसाइटी का बताता हूं। मैंने जब ये सोसाइटी देखी तो मोर देन 90% जो है वो हिंदूज हैं, कुछ घर जो हैं, लेकिन ये क्या, ये लैंड जिहाद कैसे होता है? ये बाहर से ये लोग बुलाते हैं और संख्या बढ़ाते हैं और वो संख्या मिलके फिर यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल बकरी ईद में है तो वो बकरा लाने के बाद यहाँ पे बाहर के मुस्लिम्स आएंगे, जानबूझ के उनको बुलाया जाएगा।
एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाएगा। ये पूरी एक मोडस ऑपरेंडी है, ये एक इकोसिस्टम की तरह चलता है। मेरे पास ऐसे प्रूफ भी हैं, अगर आपको चाहिए मैं आपको विद प्रूफ बता सकता हूं। मैं आपको सोसाइटी का नेम प्लेट बताऊंगा जहां पे 99% हिंदू नाम थे और आज की तारीख में केवल 4 हिंदू नाम हैं। और वो हिंदुओं को कैसे भगाया गया, उसके सारे पेपर्स, सारी रिटर्न कंप्लेंट्स, सब कुछ है हमारे पास। ये इतनी अच्छी सोसाइटी देखने के बाद इन्होंने मुझे इसीलिए बुलाया है क्योंकि ये सोसाइटी उस बर्बादी के कगार पे ना जाए, इसीलिए हम इनकी हेल्प करने आए हैं। क्योंकि ये तो सरासर गलत है कि आप यहाँ पे लैंड जिहाद करके यहाँ के लोगों को भगाओ, यहाँ पे आपने अपनी बस्ती, ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है? संविधान में है क्या ये? सोसाइटी के लोगों ने बताया कि नॉर्थ गार्डन सिटी के करीब 5,000 से अधिक फ्लैट और 13,000 से ज्यादा निवासी रहते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से सोसाइटी बार बार विवादों में घिरती जा रही है, सिर्फ एक व्यक्ति के कारण। जानबूझकर छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बनाकर धार्मिक रंग दिया जाता है। लोगों का कहना है कि ऐसी स्थिति में हजारों परिवार तनाव में हैं। उनकी मांग है कि शासन और प्रशासन बीते कुछ सालों से जारी इन विवादों की गहन जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करे ताकि सोसाइटी में फिर से शांति बहाल हो सके। देखिए, डिमांड बहुत सरल है। हम यहाँ पर भारतवर्ष में, भारत देश के अंदर में, महाराष्ट्र भूमि में हम यहाँ पर 80% अगर हिंदू समाज के लोग हैं तो वो शांति से अपने संस्कृति को, अपने धर्म को जीना चाहते हैं, आनंदमय रहना चाहते हैं, उसमें किसी तरह का विघ्न ना हो। ये बहुत ही सरल सोच है। यहाँ पर किसी को नेता नहीं बनना है। हाँ, समय समय पर इन घटनाओं के वजह से अगर उन पे झूठा आरोप लगाया जाता है तो इसका खंडन करना चाहिए। खंडन समय समय पर होता रहा है। हमारे पास पूरा दस्तावेज है, हमारे पास वकील साहब है, उनके पास सारे दस्तावेज है। जब उच्चतम समय आएगा उस समय सारे दस्तावेज भी पेश किए जाएंगे। तो ये गलत आरोप लगाना और उसके बाद में हर चीजों को जो है बाधित करना, ये जो प्रैक्टिस जो चल रहा है, ये जो गलत गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस पे संज्ञान लेते हुए हमारे सारे सरकार को, हमारे प्रशासन को, हमारे पुलिस को इसका संज्ञान लेते हुए इस पे शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करके यहाँ पर शांति जो है वो लानी चाहिए।